नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ बलबल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अम्न सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे और हुसूल बरकत के लिए सूरह हुजरात की पहली आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो। आज की नशिस्त में हम इस आयत करीमा से बरकत हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं तौहीद और ताज़ीम बिल मोहब्बत की। तौहीद और ताज़ीम बिल मोहब्बत। और इस बाब में हम बात करेंगे रब ताला के माबूदे बरहक होने की और माबूदे बरहक होने के बावजूद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपका अदब और आपकी मोहब्बत के हवाले से ये जानने की कि जो दीन अल्लाह ताला ने हमें दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें दिया, उसमें कहीं भी
तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना, आपकी ताज़ीम करना, आपसे मोहब्बत करना और आपके आसार से ताज़ीम, अदब और मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना अल्लाह की तौहीद और उसकी माबूदियत के ख़िलाफ़ हरगिज़ 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 नहीं है। और ये जानने की कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहा दर्जे की मोहब्बत का इजहार करना, ये सुन्नत सहाबा है। और उस इंतहा दर्जे की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम, ये सारा कुछ एक ताल्लुक़ के तौर पर अल्लाह के नबी से रखना कहीं भी मनाफ़िए तौहीद नहीं है, तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है। इस हवाले से इब्तिदाई तौर पर दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। अव्वल ये कि इस बात का अक़ीदा रखा जाए कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात और अफ़आल में अपनी तमाम मखलूक से मुनफरद, यकता और यगाना है। जो शख्स ज़ात व सिफ़ात और अफ़आले बारी ताला में से किसी में भी बारी ताला के साथ उस जैसा मखलूक की शिरकत का अक़ीदा रखे, जैसा कि मुशरिकीन मक्का बुतों के साथ उलूहियत का अक़ीदा रखते थे और उन्हें इबादत का हकदार समझते थे, तो ये चीज़ बिला किसी शक व शुबा के शिर्क है। दूसरी चीज़ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपकी ताज़ीम वाजिब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा बाकी सारी मखलूक से ऊंचा है, सारी मखलूक से ऊंचा है, बुलंद है, अरफा है, आला है। ठीक है। जो शख्स भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा के बारे में थोड़ी सी भी कमी करेगा, वो शख्स गुनाहगार होगा या फिर बाज़ सूरतों में काफिर हो जाएगा। जो शख्स तमाम ताज़ीम की अनवा से बढ़कर हुजूर की ताज़ीम करे और सिफ़ात रुबूबियत में से किसी के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तसिफ न करे, तो वो शख्स हक को पाने वाला है और दोनों पहलुओं में यानी तौहीद और रिसालत हर दो की हिफाजत करने वाला है और इसमें किसी तरह की अफरात व तफरीक नहीं है, अफरात व तफरीक नहीं है। अब एक और बड़ी ख़ास बात याद रखने की है कि जब पहले ईमान के कलाम में, उनके बात करने में, उनके कौल में किसी चीज़ की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ पाई जाए तो उसका मजाज अक़ली पर महमूल करना वाजिब है और मोमिनीन पर कुफ्र का फतवा लगाना और हुक्म लगाने की कोई वजह नहीं है कि कुरान और सुन्नत में मजाज अक़ली मुस्तामल है, इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब ये बुनियादी बात समझ लेने के बाद अब आ जाए सहाबाए किराम की बारगाह में चलते हैं और ये देखते हैं कि उनका
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के साथ किस तरह का ताल्लुक़ मोहब्बत था, किस तरह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे और किस तरह वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे। 6 हिजरी है, सुलह हुदैबिया का मौका है। सुलह हुदैबिया का मौका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1450-1500 सहाबा के साथ मुकाम हुदैबिया पर जलवा अफरोज। आप उम्रे के इरादे से आए थे, मगर कुफार मक्का ने ये इजाज़त न दी। आपने हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव कर दिया। उर्वा बिन मसूद कुफार मक्का का वकील बनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उर्वा बिन मसूद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने असहाब का जो ताल्लुक देखा उसने वो बयान किया। ठीक है। अब उर्वा ये बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जब भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहने मुबारक फेंकते तो कोई ना कोई सहाबी इसे आगे बढ़कर अपने हाथों पे ले लेता और अपने चेहरे पर, अपने बदन पर मल लेता। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किसी बात का हुक्म देते तो फौरन उस हुक्म की तामील में लग जाते। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल करते, सहाबा किराम अपने हाथ एक फर्श की तरह बिछा देते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी, उसका एक कतरा भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो वो हमातन गोश होकर पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनते। उर्वा कहते हैं, यूं मालूम होता गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं और अगर वो थोड़ी सी भी हरकत करेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। उर्वा ने कुफार मक्का से कहा, ऐ कौम, खुदा की कसम, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में वफद लेकर गया। मैं कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के दरबारों में हाजिर हुआ हूं, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसके दरबारी उसकी इस तरह दिल से ताज़ीम करते जैसे मोहम्मद के सहाबा आपकी ताज़ीम करते हैं। और फिर उसने ये सारा मंजर बयान किया कि खुदा की कसम, जब आप अपना लुआबे दहन फेंकते तो कोई ना कोई सहाबी आगे बढ़कर उसे अपने हाथों पे ले लेता। आप वुजू फरमाते, आपके वजू के पानी का एक कतरा भी वो जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथों का फर्श बनाते, जिसे वो पानी मिल जाता अपने चेहरे पर मल लेता, अपने सीने पर मल लेता, और जिसे ना मिलता वो दूसरे साहबी के हाथ पे हाथ मार के उससे बरकत हासिल करता, उसे अपने चेहरे और बदन पर मल लेता। ये कि मोहम्मद जब किसी बात का हुक्म देते तो फौरन सब उसकी तामील में लग जाते।
और जब आप गुफ्तगू करते तो सारे सहाबा हमतनगोश होकर अपनी आवाज़ों को बस कर लेते और इंतहाई ताज़ीम के बायस वो इनकी तरफ नज़र जमा कर भी नहीं देखते थे। अब ये वो अल्फाज हैं जो उर्वा बिन मसऊद ने कुफार मक्का से कहे और ये सारा मंजर देख चुकने के बाद आखिरी जुमला जो उर्वा बिन मसऊद ने कुफार मक्का से कहा वाला कद रअयतु कौमन ला युसल्लिमूनहु लिशैइन अबदा, कहा ऐ मेरी कौम, जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने देखा है उसका नतीजा ये है कि जो कौम अपने नबी का लुआबे दहन नीचे गिरने नहीं देते, वजू के पानी का एक कतरा नीचे गिरने नहीं देते और इस तरह अपने नबी की ताज़ीम करते हैं, वो कभी भी तुम्हें अपने रसूल तक पहुंचने नहीं देंगे। उनके रसूल तक पहुंचने से पहले तुम्हें उनकी जानों से गुजरना पड़ेगा और वो जिंदा होते हुए कभी भी मोहम्मद को तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेंगे। अब ये एक मंजर आ गया। दूसरा मंजर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील है, बीमार है, मर्जुल मौत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत में थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ाते थे। अब कहते हैं पीर के रोज़ लोग सफ़े बनाए नमाज अदा कर रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया और खड़े खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखने लगे। अब अगले अल्फाज गौर करने के और अगला मंजर भी पहले समझ लीजिए। ये काबे की समत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हैं, जमात करवा रहे हैं, सहाबा सफ दर सफ पीछे खड़े हैं और ऐन वहाँ से मशरक़ी जानिब, यहाँ कह लें तो मेरा ये दाएं जानिब हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और आका अलैहिस्सलाम उसमें आराम फरमा है। अब आगे बढ़े, इमाम का रुख इस तरफ, मुक्तदी सहाबा का रुख भी इस तरफ, काबतुल्लाह की समत। आका अलैहिस्सलाम की समत ये बताएं, अगर ये समत देखने की है तो यहाँ कुछ दिखाई दे सकता है जी, मगर अल्फाज क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं और ये बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। ठीक है, कहते हैं पीर के रोज़ लोग सफ़े बनाए हुए नमाज अदा कर रहे थे कि इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया और खड़े खड़े वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखने लगे। अब आगे अल्फाज क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं काना वजहुहु वरक़तु मुसहफ़, आपका चेहरा कुरान के औरात की तरह था। आपका चेहरा कुरान के औरात की तरह था। सुम्मा तबस्समा यदहु, फिर आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुराए कि आपके सहाबा अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदारे पुरअनवार की वजह से हमें वो खुशी मिली कि करीब था हम अपनी नमाजें तोड़ दें, करीब था हम अपनी नमाजें तोड़ दें। और आगे कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, लिहाजा वो एड़ियों के बल पीछे हटकर मुक्तदियों की सफ में उन्होंने मिल जाना चाहा, यानी मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हटे। अब आगे कलिमात देखने वाले हैं। अब ये हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए। फरमाया फ़ाशारा इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मू सलातकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया कि अपनी नमाजें मुकम्मल करो, अपनी नमाजें मुकम्मल करो। अब अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया और पर्दा नीचे गिरा दिया। हज़रत अनस कहते हैं उसी रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। अब ये एक हदीस मैंने ऐड कर दी, बेटे आप खामोश हो जाइए। आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा नीचे गिरा दिया और उसी रोज़ हज़रत बिन मालिक कहते हैं आपका भी साल हो गया। दो हदीस मैंने अर्ज़ की है, ठीक है। दूसरी हदीस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं वहम सुफूफन फी सलात, सहाबा किराम सफ़ों में थे और नमाज में थे, नमाज में थे, नमाज अदा फरमा रहे थे। यानी कोई ये गुमान ना करे कि नमाज की तैयारी हो रही थी, सब बंदी हो रही थी, ऐसा नहीं। सफूफ फी सलात, सफ दर सफ थे और नमाजों में थे, नमाज पढ़ रहे थे। रुख उनका किबला की तरफ, रुख किबला की तरफ है, मगर हो क्या रहा है, पर्दा हटा, पर्दा हटा, सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो देखने वाले हो गए। साहबी ने बयान कर दिया काना वजहुहु वरक़तुल मुसाफ़िर, आपका चेहरा कुरान के औरात की तरह था। फतबस्सम यदहकु, आका अलैहिस्सलाम अपने साहब को सफ दर सफ और बकर सिद्दीक़ की इमामत में देखकर खुश हुए, आपने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुराए। अब ये बताएं, चेहरा काबतुल्लाह की समत हो, ऐन दाएं तरफ हुजरा आयशा हो, इमाम आगे सफ़े पीछे, क्या देखा जा सकता है? और ये सारा कुछ नमाज के अंदर है, नमाज के अंदर है। इसके बाद आगे चले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें महसूस हुआ कि आका अलैहिस्सलाम नमाज के लिए बाहर तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने इरादा कर लिया एड़ियों के बल मुसल्ला छोड़ दे, पीछे आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, आपने क्या किया? फ़इशारा, आपने इशारा फरमाया, बोले नहीं, आपने इशारा फरमाया। फ़अशारा अलैना अन अतिम्मू सलातकुम, आपने इशारा फरमाया अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। इसका मतलब है नमाज में थे, नमाज में थे। अब अगर कोई भी ये ख्याल करे कि नमाज में
या ये चीज़ अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है, अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है, तो भाई जो अमल सहाबाए किराम ने हमें दिया उसमें तो कहीं ऐसी चीज़ नहीं मिली। वहाँ तो इबादत अल्लाह की हो रही है, नमाज अदा की जा रही है, इमाम मुसल्ले पर मुक्तदी सफ दर सफ नमाज अदा हो रही है, और नमाज के दौरान हुजूर का मुखड़ा भी देखा जा रहा है, आपका मुस्कुराना भी देखा जा रहा है, मुसल्ला छोड़ के पीछे आने का इरादा भी जा रहा है, और अल्लाह के नबी फरमा भी रहे हैं अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाजें अदा कर लो। इसका मतलब ये है जब बात मोहब्बत रसूल की है, अदब रसूल की है, ताज़ीम रसूल की है, तो कोई चीज़ नमाज के अंदर भी तौहीद के खिलाफ नहीं होती, तौहीद के खिलाफ नहीं होती। और जो कोई इससे हटकर कोई सोच रखे उसके अपने अकीदा तौहीद में खलल है, उसे ये फहम ही नहीं कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के नबी के सहाबा ने हमें दीन दिया क्या है, हमें दीन दिया क्या है। अब दो मिसालें दे के बात खत्म करूंगा। मारूफ क्या है, हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम उनकी गोद में सर अक़दस रखे हुए आराम फरमा है, आराम फरमा है। आप नमाज असर अदा कर चुके हैं, अली मुर्तज़ा ने नमाज असर अदा नहीं की, सूरज गुरूब हो गया है। हमारी नमाज नहीं है कि हमें फिक्र कोई ना हो, मौला कायनात की नमाज है, ठीक है। एक तरफ अदब रिसालत है, दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत है। आंसू छलके चेहरे मुस्तफ़ा पर पड़े, आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, पूछा अली नमाज असर अदा कर ली? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद कर दिए, बारगाह उलूहियत में अर्ज़ किया ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था। अल्लाह की अताअत नमाज अदा करने में है या नमाज छोड़ने में है? जी, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था, इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे। सूरज वापस पलटा, मौला कायनात असर की नमाज पढ़ी। जब नमाज तो बाद में पढ़ी, मगर यहाँ नमाज कुर्बान किस चीज़ पे हो रही है? नबी के अदब पर। नमाजी नमाज पढ़ रहा है, बात खत्म करूँ, नमाजी नमाज पढ़ रहा है, बाहर से कोई शख्स आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी नमाजी ने भी उसे जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसकी नमाज टूट गई, उसकी नमाज टूट गई। एक बार समझ आ गई? उसकी नमाज टूट गई। क्यों? बाहर से कुछ शख्स आया, उसने सलाम कहा, उसने सलाम का जवाब दे दिया। ये शरीयत का मसला है। मगर जब बात अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल की है, तो फिर इबादत तो हो रही है अल्लाह की, नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाह की, और वो नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक नमाज के इख्तितामी में अत्तहियात में बैठे अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
अल्लाह के नबी की बारगाह में सलाम अर्ज नहीं कर लेते, नमाज होगी? जी, इबादत अल्लाह की, तकबीर तहरीमा, क़याम, रुकू, सुजूद, सारा कुछ अल्लाह के लिए, सारा कुछ अल्लाह के लिए, मगर नमाज तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अल्लाह के नबी की बारगाह में सलाम अर्ज नहीं करेंगे। बात समझ आई? सलाम अर्ज नहीं करेंगे, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसका मतलब ये है, नमाज से बाहर है, नमाज के अंदर है, या जिंदगी के तमाम मामलात में जहां जहां भी है, जहां जहां भी है, अकीदा तौहीद है, और शायद ईमान के अकीदा तौहीद को कोई खतरा लाहिक नहीं होता अगर अल्लाह के नबी का अदब, अल्लाह के नबी की ताज़ीम, आपकी मोहब्बत हर लहज़ा हर आन हिर्ज़े जान रहे। मैंने जो मिसालें दी आपके सामने हैं, आदि से नबवी से, गोया सहाबा इकराम ने, अब अगली बात बड़ी समझने वाली है, ये मैंने तीनों अहादीस दी। क्या किसी काम में अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को मना किया? और क्या ये मुमकिन है कि सहाबा इकराम कोई ऐसा अमल करते जो तौहीद के खिलाफ होता और अल्लाह के नबी उनको मना ना फरमाते? ये मुमकिन है? नहीं। वो तो नमाज में है, नमाज अदा कर रहे हैं, किबला की समझ से चेहरे फिरते हैं, रसूल का दीदार करते हैं, आपको मुस्कुराना देखते हैं, आपका इशारा देखते हैं, समझते हैं, और नमाज अदा कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी नहीं फरमाते तो ये क्या कर रहे हो, तुम तो अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो, चलो तुम्हारी नमाजें टूट गई, दोबारा नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। क्या फरमाया? अतिम्मु सलातकुम। अब ये कलिमात भी बता रहे हैं कि पहले एक काम चल रहा है, अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। अब ये सारा कुछ नमाज में हो जो अल्लाह की इबादत है, नमाज ना टूटे, नमाज ना टूटे, बल्कि ना टूटने की तो बात अलग हो गई, वो नमाज जिस नमाज में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर आ जाए। और बात तो सीधी है, नमाज पढ़ते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह के नबी के हुजूर पेश किया, और बंदे का ध्यान अल्लाह के नबी की तरफ ना जाए तो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। तो जब कोई ये कहे कि नबी का तसव्वुर आ जाए, नमाज नहीं होती। भाई नबी के तसव्वुर के बगैर नमाज नहीं होती, नबी के तसव्वुर के बगैर नमाज नहीं होती। और याद रख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही असले दीन है, यही असले दीन है। ये कायम तो बाकी सारे काम कायम, और अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। वो हदीस पाक मैंने गुज़िश्ता जुमे में अर्ज़ की थी, साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? फरमाया तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी, ना ज़्यादा रोज़े रखे, ना ज़्यादा सदका किया। फरमाया फिर किया क्या? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अंता मा मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।